हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। और बात क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि अमीनो एसिड याद कैसे किया जाए, याद ही नहीं होते अमीनो एसिड। तो उस अमीनो एसिड को याद करने की एक ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक, वो हम आपको बताएंगे। और अमीनो एसिड याद करने के बाद, अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। तो उसमें से इनको कैसे याद करें, एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, उनको कैसे याद करें, ठीक है। तो दोनों की हम ट्रिक लेके आए और इसके बाद आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो ट्रिक को ध्यान से देख लेना, फिर हम इनके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, है ना, कि अमीनो एसिड को कैसे याद करना उसकी ट्रिक, एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की ट्रिक, ठीक है। इसके अलावा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, कौन सा अमीनो एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एरोमेटिक है। सारी चीजें हम इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे। और वीडियो कोई बहुत लंबा नहीं होने वाला, 10 मिनट आप मैक्सिमम मान के चल सकते हो। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपको पसंद आ जाता है वीडियो और आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ना, उससे हम अगला वीडियो बना सकते हैं, है ना। थोड़ी हिम्मत आती है, अन्यथा बनाते तो है ही, है ना। तो अमीनो एसिड को याद करने की ट्रिक है, सबसे पहले आपको मैं वाक्य बोलता हूं, सेंटेंस बोलता हूं, उसको आप ध्यान रखना। पता नहीं इस गांव से अगला सीएम एसटी का हो पाएगा या नहीं। मतलब गांव वाले बहुत चिंतित है ना। उनके गांव से एक सीएम कैंडिडेट है जो खड़ा हो रहा है, सीएम के लिए जो है वो कैंडिडेट है, चेहरा है। अब गांव वाले ये सोच रहे हैं, पता नहीं उनका मतलब एसटी के ऊपर बहुत ज्यादा मन है, वो एसटी वालों को सीएम बनाना चाहते हैं, है ना। तो वो सोच रहे हैं यार, पता नहीं इस बार इस गांव से अगला सीएम एसटी का हो पाएगा या नहीं, वो ऐसे सोच रहे हैं। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार इसको बोलेंगे तो याद रह जाएगा। पता नहीं इस गांव से अगला सीएम एसटी का हो पाएगा या नहीं। अब इसको, ये तो आपको याद रखने के लिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए, पता नहीं, PATTA, ये पता नहीं। जो चीज मैंने स्मॉल लेटर में लिखी है उनका कोई मतलब नहीं है, समझ लीजिए, है ना। जो कैपिटल में है हम उन्हीं से ही काम चलाएंगे, जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं इस गांव से अगला AGLA CM ST का हो पाएगा या नहीं, ठीक है। तो मतलब हमारे काम की चीज, जो ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये भी नहीं है हमारे काम की चीज, ये भी हमारे काम की चीज नहीं है, ये भी हमारे काम की चीज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। जो स्मॉल लेटर में लिखा वो हमारे काम की नहीं। अब P का जो मतलब होता है PA से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, PA, फिनाइल एलानिन। कौन सा अमीनो एसिड बनता है, फिनाइल एलानिन। समझ में आ गया सबको, PA से फिनाइल एलानिन। T से आपका बनता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और एक और T से बनता है आपका टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन टायरोसिन, ठीक है। PA से फिनाइल एलानिन, 2 T है, एक T से ट्रिप्टोफैन, एक T से टायरोसिन। IS आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, IS आइसोल्यूसिन, और ल्यूसिन भी इसी में, ठीक है। ल्यूसिन भी इसी से याद रख लेना, आइसोलेशन ल्यूसिन, ठीक है। जी से आपका बनता है ग्लाइसिन, A से आपका बनता है एलानिन, और V से आपका बनता है वेलिन। दिख रहा है ना सबको, G से ग्लाइसिन, A से एलानिन और V से वेलिन। A और G से क्या बनता है, देखिए, A से एस्पार्टिक एसिड, और G से क्या बनेगा, G से बनेगा आपका ग्लूटामिक एसिड। दोनों एसिड एक साथ हो गए, ग्लूटामिक एसिड। अब L से क्या बनेगा, L से बनता है लाइसिन, और A से क्या बनता है, आर्जिनिन। C से क्या बनेगा दोस्तों, C से बनेगा सिस्टीन। क्या बनेगा, सिस्टीन।
और M से क्या बनेगा, M से बनेगा मिथियोनिन, मिथियोनिन। ठीक है, अब S से क्या बनेगा, S से बनेगा सीरीन, S वाला मैं ऊपर लिख देता हूं, S से बनेगा सीरीन, T से बनेगा थ्रियोनिन। ठीक है, थ्रियोनिन। H से बनेगा आपका हिस्टिडीन, O का कोई मतलब नहीं है इसमें, सिर्फ P का मतलब है, P कैपिटल में, तो इसका बन जाएगा प्रोलीन, प्रोलीन। ये आपके अमाइनो एसिड कंप्लीट हो गए। मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि यार गांव वाले सोच रहे हैं, उनके वहां से कोई सीएम का चेहरा सामने आ रहा है और वो किसी एसटी कैंडिडेट को सीएम बनाना चाहते हैं, तो वो सोच रहे हैं, आपस बात कर रहे हैं कि पता नहीं इस गांव से अगला सीएम एसटी का हो पाएगा या नहीं। अब इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, पता नहीं इस गांव से अगला सीएम एसटी का हो पाएगा या नहीं। इसमें जो कैपिटल लेटर है वही हमारे काम के, स्मॉल लेटर को काट देना है, वो सिर्फ याद रखने के लिए लिखा है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पी ए से फिनाइलएलानाइन, टी से टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, 2 टी हो गए। ठीक है, आई एस से आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, गां से, जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन और वी से वेलिन, ए से एस्पार्टिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड, एल से लाइसिन, ए से आर्जिनिन, सी से सिस्टीन, एम से मिथियोनिन, एस से सीरीन, टी से थ्रियोनिन। ठीक है, उसके बाद में एच से आपका हिस्टिडीन और पी से आपका क्या हो जाएगा, प्रोलीन हो जाएगा। ये आपके अमाइनो एसिड को याद करने की ट्रिक है। और अभी आपको हो सकता है मुश्किल लगे, कुछ को आसान लग रही होगी, कुछ को मुश्किल लग रही होगी, तो आप इसको 2-3 बार ऐसे करेंगे ना भाई, ऐसे आप सिंपली तो याद नहीं कर सकते, मैंने आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, भूल गए होंगे, लेकिन ये ट्रिक अगर आप 2-3 बार 4 बार, जब भी शाम को सो रहे हैं उस समय 2-3 बार याद कर लिया, खाना खा रहे हैं उस समय 2-3 बार इस वाक्य को दिमाग में ले आए, तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। इसको आसान मतलब याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये भी क्रम से लिखे हैं, यानी कि ये जो पहले लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। पता में जो भी है वो क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन तो ये भी आता है ना, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक एसिड है, आपको छांट दे, या निम्न में से कौन सा एरोमेटिक एसिड नहीं है, 3 ये दे देगा, चौथा कोई दे देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, तो ये भी याद रखना है कि एरोमेटिक कौन सा है। तो ये पहले वाले 3 जो पता में है वो क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। उसके बाद में इस गांव, ये जो लिखा हुआ है ना, इस गांव, ये इस गांव, थोड़ा घास कट रहा है फिर भी आपको समझा रहा हूं ना, तो इस गांव में जो भी अमीनो एसिड है ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये क्या है भाई, न्यूट्रल है। ठीक है, एजी में जो भी अमीनो एसिड है वो आपके क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। नाम से पता चल रहा है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो ये तो आप देखते बता दोगे कि ये एसिडिक है। एसिडिक से जस्ट आगे वाले ये कैसे हैं, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड है। कैसे अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड, क्षारीय अमीनो एसिड है। ठीक है, उसके बाद में ये जो सीएम है, सिस्टीन और मिथियोनिन, ये वाले कैसे अमीनो एसिड है, दोनों ही, ये दोनों अमीनो एसिड आपके कैसे है भाई, सल्फर कंटेनिंग है ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग है, तो सिस्टीन और मिथियोनिन। याद कैसे रखेंगे, बिल्कुल ट्रिक तो आपको याद ही है, बस ये याद रखना है कि पहले वाले 3 एरोमेटिक है, फिर इस गांव वाले न्यूट्रल से है, एजी वाले एसिडिक है जो कि पता चल जाएगा, एलए वाले बेसिक है, सल्फर कंटेनिंग हो जाएंगे, उससे आगे वाले ये हो जाएंगे आपके ओएच कंटेनिंग। ये कैसे हो जाएंगे, ओएच कंटेनिंग अमीनो एसिड, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद में ये जो 2 अगले हैं, हिस्टिडीन और प्रोलीन, ये हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, बस आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 2 ही तो याद रखने हैं, 2 के जोड़े याद रखने हैं। देखो, एसिडिक में 2, बेसिक में 2, सल्फर कंटेनिंग में 2, OH कंटेनिंग में 2, हाइड्रोसाइक्लिक 2, न्यूट्रल में 5 है और एरोमेटिक में 3 है, तो 3 5 2 2 2 ऐसे याद रख लेना। ठीक है, पहले ए आता है एरोमेटिक का, फिर न्यूट्रल कर देंगे, फिर वापस एसिडिक, फिर बेसिक, फिर सल्फर कंटेनिंग, फिर OH कंटेनिंग, फिर हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग। बताओ अमीनो एसिड याद करना। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड की क्या ट्रिक है।
एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एक होता है एसेंशियल आवश्यक अमीनो एसिड और एक होता है अनावश्यक अमीनो एसिड। मतलब आवश्यक और अनावश्यक का क्या मतलब हुआ? आवश्यक मतलब जो हमारी बॉडी में चाहिए और अनावश्यक मतलब जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर ये बने ही क्यों, है ना? इसका मतलब ये नहीं है। अनावश्यक का मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो हमारी बॉडी में नहीं चाहिए, इसका मतलब अलग है। आवश्यक या एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, इसको बाहर से लेने की जरूरत है ना? रिक्वायरमेंट है बाहर से लेने की, इसलिए इन्हें कहते हैं एसेंशियल। जबकि जो अनएसेंशियल है, जो अनावश्यक अमीनो एसिड है, वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। तो अगर हम एसेंशियल याद कर लेंगे तो बाकी बचे हुए अनावश्यक हो जाएंगे। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड की एक ट्रिक है छोटी सी। फाइनली हैंडसम अर्जुन tried to make Lucy from 3 to 9 on Valentine's Day। ठीक है, क्या है? एक अर्जुन नाम का लड़का है, बहुत हैंडसम है, ठीक है, और वो कई बार ट्राई कर चुका है ल्यूसी नाम की एक लड़की से मिलने के, है ना? बहुत बार ट्राई कर चुका है, लेकिन अभी फाइनली उसने जो है डिसाइड कर लिया कि वो वैलेंटाइन डे के दिन 3 से 9 बजे के बीच में ल्यूसी से मिलेगा। ठीक है, तो यही सेंटेंस मैंने लिखा है कि फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मेक ल्यूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइंस डे। याद रह जाता है, ये तो याद रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। हैंडसम अर्जुन जा रहा है भाई ल्यूसी से मिलने के लिए। फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मेट ल्यूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइंस डे। तो इसमें क्या होगा? फाइनली से वही जो इसमें पहले लिखा वही इसमें, फाइनली से फिनाइल एलेनिन, फाइनली से फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ये अलग अलग नहीं है भाई, फिनाइल एलेनिन एक ही नाम है। ठीक है, हैंडसम से हिस्टिडीन, अर्जुन से आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन, ट्राइड से ट्रिप्टोफैन, एम्प्टी से मिथियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन। अब ल्यूसी से 3 है भाई, देखो ल्यूसी से ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और एक आपका लाइसिन, ये तीनों ल्यूसीन आ रहे हैं। 3 to 9 यानी कि थ्रियोनिन, 3 मतलब थ्रियोनिन, और वैलेंटाइंस डे का मतलब वैली। बताओ, हो गया ना आपका काम पूरा। मतलब कि फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन, थ्रियोनिन और वैलिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। और ट्रिक हमारी हो जाएगी फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राइड टू मेट ल्यूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइंस डे। ये 2 ट्रिक हैं जिससे आपको सारे अमीनो एसिड याद होंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड भी याद होंगे, कौन सा अमीनो एसिड कैसा है, एरोमेटिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, सारी चीजें आपको बिल्कुल सेट हो गई होगी। नहीं होगी तो 2-3 बार इसको ट्राई किए आप, है ना? लिख के ट्राई करिए, जहां भी हो बोलिए इसको। मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपको याद हो जाएगी। हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया, है ना? होगा, पक्का हो जाएगा, बस आप करिए। इसको आप नोट कर सकते हो, वैसे तो इसमें नोट करें कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है, पोज करके जो भी है लिख लो। ठीक है, ये आपको मैंने याद करवा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसे हो। ऐसे भी आ सकता है ना, निम्न में से एलेनिन की स्ट्रक्चर कौन सी है, ग्लाइसिन की कौन सी स्ट्रक्चर भी आ सकती है, तो स्ट्रक्चर भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमीनो एसिड होता कैसा है वो तो देखिए। जनरल फॉर्मूला क्या है अमीनो एसिड का? तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कार्बन जो होता है, इसी कार्बन से COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसी कार्बन से आपका NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और एक इसमें हाइड्रोजन लगा होता है और एक इसमें एल्किल ग्रुप लगा हुआ होता है। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है अमीनो एसिड, जनरल फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला हो गया, एक साइड में COOH, एक साइड में NH2, दोनों सेम कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। हाइड्रोजन रहता है और एक रहता है एल्किल ग्रुप।
अब ये जो एल्किल ग्रुप है आर है, इसमें डिफरेंस होता है हर अमीनो एसिड में, ठीक है। किसी में ये हाइड्रोजन होगा, किसी में ये OH होगा, मतलब ये जो है ये इसमें डिफरेंट होता है, उसी से जो है पूरा अमीनो एसिड चेंज होता है, उसका नाम अलग हो जाता है। तो हमें पढ़ना है कि यहाँ पे आर है ना, आर अगर पढ़ लेते, आर के आर मतलब अगर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, समझिए, आर अगर हाइड्रोजन हो गया तो ये तो कॉमन रहने वाला, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इतना तो सेम है। आर की जगह हाइड्रोजन मतलब ये, तो ये अगर बन गया तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन, है ना। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं कि किसमें कौन सा आर होता है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला आपको पता चल गया। अगर आपको आर पता चल जाए कि किसमें कौन सा आर होता है, तो आप पता लगा कि कौन सा अमीनो एसिड है, वही हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन हो गया तो हमें पता है ग्लाइसिन होगा, ठीक है। ऐसे ही हम पूरे अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होते हैं अमीनो एसिड, और ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये आपको पता है। अमीनो एसिड जो है ये मोनोमर का काम करते हैं प्रोटीन के लिए, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और ऐसे बनते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताए थे एरोमेटिक के बाद में न्यूट्रल आए थे, इस गांव 5 थे, ठीक है। इस गांव, इससे आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, गांव से ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्लाइसिन, ठीक है, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन, यही थे। आप अपने ट्रिक में देख सकते हैं, यही न्यूट्रल अमीनो एसिड थे इस गांव, ठीक है। उसे अब ग्लाइसिन में जो आर की वैल्यू, हम क्या पढ़ रहे हैं, आर पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें आर क्या होगा, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना। तो ग्लाइसिन में तो हाइड्रोजन होता है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोजन, ठीक है। आर की जगह इसमें हाइड्रोजन है। एलेनिन में क्या आएगा दोस्तों, CH3 मिथिल ग्रुप आएगा। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन में क्या होता है, इसमें देखो कुछ इस तरह का आएगा, CCC, बीच वाले पे CH3, ठीक है, ये भी CH3, ये CH2, समझ आ गया। इसमें भी यही है, बस इसको हटा के इस फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा देना है ना। कैसे देखिए, CH3, ये हटा के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि CH3 लग गए, यहाँ पे CS तो था ही, यहाँ पे अब CS2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये किसमें हो गया, आइसोल्यूशन में। और वेलिन में क्या हो जाएगा, ये बीच वाला हटा दो, ये हटा दो, CH3, ये वेलिन हो गई। मतलब समझ में आएगी, इसमें हाइड्रोजन, इसमें CH3, इसमें CH2, CH3 और CH3 दूसरे नंबर वाले कार्बन पे, इसमें फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे CH3 लाओ, ठीक है। तो अपने आप 2 की जगह एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे वापस 2 हो जाएंगे, ठीक है। भाई वैलेंसी तो संयोजकता तो आपको पूरा करना पड़ता है ना, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है, वही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं, ये हटा दो, बीच वाला हटा दो, CH2, ये वैल्यू, ठीक। न्यूट्रल का आपको क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं एसिडिक और बेसिक। आपने पढ़ा एसिडिक अमीनो एसिड में, एसिडिक अमीनो एसिड कौन से थे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये 2 थे। बेसिक अमीनो एसिड कौन से थे, बेसिक अमीनो एसिड में आपने पढ़ा लाइसिन और आर्जिनिन, यही पढ़ा है ना। अगला, AZLA, अगला, है ना, अगला, AZ में एसिडिक और बेसिक, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में R का ग्रुप क्या होता है, CH2COOH, एसिडिक है, एसिडिक मतलब NH2 और COOH, NH2 बेसिक होता है, COOH एसिडिक होता है। लेकिन वो तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसमें एक COOH एक्स्ट्रा आ रहा है ना, CH2COOH, मतलब एक COOH, मतलब ये एसिडिक हो गया, है ना। एक COOH अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये एसिडिक हो गया। भाई एक NH2 और एक COOH तो पहले से था, वो तो आपस में कैंसल, न्यूट्रल। एक COOH एक्स्ट्रा है मतलब ये एसिडिक। इसमें भी क्या होगा, इसमें CH2 जो है वो 2 हो जाएंगे, CH2 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगे, और फिर COOH लगेगी। कितना आसान है, कितना आसान। ये भी एसिडिक क्योंकि एक COOH एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा। बेसिक में अब क्या होगा, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। इसमें क्या होगा, NH2 एक्स्ट्रा होगा तभी बेसिक होगा, ठीक है। लाइसिन और आर्जिनिन, इसमें क्या होगा, CH2 जो है ये इसकी 4 यूनिट होती है, CH2 और उसके बाद NH2, ठीक है, ओके। इसमें 4 यूनिट होती है। आर्जिनिन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 यूनिट इसमें होती है, फिर आपका N आ जाएगा, फिर आपका C, फिर इधर डबल बॉन्ड NH और इधर NH2। ये आपका आर्जिनिन की स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं,
CH2 4 की जगह CH3, फिर NCNH, ये किसकी आर्सेनिक, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कौन से, न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। अब हम पढ़ेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कौन से होते हैं भाई, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन और मिथ्योनिन, सिस्टीन और मिथ्योनिन, ठीक है। सिस्टीन और मिथ्योनिन बहुत आसान है। सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग है, CH2SH, सल्फर कंटेनिंग कार्बन है, सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या हो जाएगा, CH2CH3, ये भी सल्फर कंटेनिंग, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग मतलब उसमें सल्फर होगा, बस सल्फर दिखा है। इसका स्ट्रक्चर CH2SH, इसका CH2SH। इसी प्रकार आपका OH कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। OH कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, सीरीन, थ्रियोनिन, ठीक है, सीरीन और थ्रियोनिन, ठीक है, ये आपके हो गए। सीरीन और थ्रियोनिन में क्या हो जाएगा भाई, St, ट्रिक से St। सीरीन में CH2SH सल्फर कंटेनिंग था, OH कंटेनिंग है तो CH2OH, ये OH कंटेनिंग, और थ्रियोनिन में CH3OH, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये कार्बन से इधर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, R ग्रुप है, ये तो पता चल रहा है। तो ये आपके OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा धीमे धीमे करके इसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। लास्ट हमारे बच रहे एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन कौन से थे एरोमेटिक अमीनो एसिड में बताइए। एक तो आपका फिनाइल एलेनिन, उसके बाद में आपका कौन सा था बताओ, फिनाइल एलेनिन के बाद में कौन सा है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, यही है ना, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन, ये तीन आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड। फिनाइल एलेनिन कुछ भी नहीं, मतलब एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन रिंग होगी यार, सिंपल CH2 बेंजीन रिंग बना दो बस, ये आपके क्या हो गया एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये क्या बन गया यार, बेंजीन रिंग बनाने दोस्त, ठीक, बेंजीन रिंग। टायरोसिन में क्या है, एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन रिंग तो आएगी, बेंजीन रिंग तो आएगी, OH एक्स्ट्रा लगा दो तो ये टायरोसिन बन गया। OH नहीं है तो फिनाइल एलेनिन, OH है तो टायरोसिन। बाकी ट्रिप्टोफैन का याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो मैंने हेट्रोसाइक्लिक वाले बताते हैं, हिस्टिडीन और प्रोलीन, उनकी भी स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप पहले इतनी रख लो, फिर अगर आपको लग रहा है ये मुझे अच्छे से याद है तो फिर वो भी याद रख लेना, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरे अमीनो एसिड को याद करने की कोशिश की, एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की कोशिश की, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी, कौन सा अमीनो एसिड किस कैटेगरी में आता है, एसिडिक है, बेसिक है, तो इससे ही क्वेश्चन बनेगा। 95% क्वेश्चन इसी में से बनेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। 2-3 बार इस ट्रिक को बस दिमाग में लाते रहिए, तो ये आपके अपने आप जो है एग्जाम में क्लिक कर जाएगी और आप इससे जो है आसानी से निकाल पाएंगे कोई भी अमीनो एसिड को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप यहाँ तक लास्ट तक बने रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही ट्रिक और एक्सप्लेनेशन वाले भी वीडियो लाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का इस पे बहुत सारे वीडियो चैनल पे चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, बहुत ही कम समय में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे लोगों तक वीडियो को शेयर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।